find vital villages, thriving towns. So let's start from page number 94. Crafts and craft persons. We also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery known as the Northern Black Polished Ware (NBPW). It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. We know from text that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. Many craft persons and merchants now formed associations known as shrenis. These shrenis of craft persons provided training, procured raw material, and distributed the finished product. Then shrenis of merchants organized the trade. Shrenis are also served as banks where rich men and women deposited money. This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. Northern Black Polished Ware, उसके बारे में आपको ये बताया गया है कि वो क्या होता है. ठीक है, तो फिलहाल क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन. क्राफ्ट पर्सन का मीन्स होता है शिल्पकार. तो एंशिएंट सिटीज में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं क्राफ्ट्स के. इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वार NBPW है ना, काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट में मिले हैं और ये प्रायः ब्लैक कलर के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है. ठीक है, ध्यान रहे कि और भी दूसरे क्राफ्ट के एविडेंस नहीं बचे होंगे. जैसे कि बहुत से टेस्ट से हमें पता चलता है या ग्रंथों से हमें पता चलता है कि क्लॉथ्स का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था. नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरै इसके फेमस सेंटर थे. यहाँ मैन और वुमेन्स दोनों काम करते थे. बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स अपने अपने एसोसिएशंस बनाने लगे थे. एसोसिएशन का मीन्स होता है संघ, है ना, जिसे श्रेणी कहते हैं. तो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणियों का काम ट्रेनिंग देना, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना और फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जो तैयार माल होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था. जबकि ट्रेडर्स की श्रेणियां या मर्चेंट व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी. श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे और इस मनी का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, प्रॉफिट के लिए. उससे मिले प्रॉफिट का कुछ पार्ट जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ या किसी रिलीजियस मठ मोनेस्ट्रीज है ना या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था. ओके, नाउ रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वेविंग. स्पिनिंग मीन्स सूत काटना, है ना, धागा बनाने के लिए सूत काटना, और वेविंग मीन्स होता है बुनना. ठीक है, तो ये रूल्स अर्थशास्त्र के हैं. लेसन 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है. इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार का एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में स्पिनिंग और वेविंग की जाती थी. ठीक है, सुपरविजन होता था स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में. तो वूल्स, बार्क मीन्स होता है पेड़ों की छाल, कॉटन तो जानते ही हैं, हेम्प मीन्स पटुआ और फ्लेक्स मीन्स होता है सन. ठीक है, उसको तैयार करने के काम में विडोज मीन्स विधवाएं, है ना, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड जो सक्षम होती थी, है ना, फिर नन्स, मदर्स ऑफ कार्टिशियंस, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, राजा की रिटायर वुमेन सर्वेंट्स जो होती थी, है ना, और वो वुमेन जो टेम्पल्स की सर्विस से भी रिटायर हो जाती थी. ठीक है,
उनको लगाया जाता था इन काम में। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार इनको पेमेंट या सैलरी दी जाती थी। उनके क्वांटिटी ऑफ वर्क या क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया जाता था। जिन वुमेन्स को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी स्लेव्स को या सर्वेंट्स को भेजकर रॉ मटेरियल को मंगवा सकती हैं और फिर वर्क फिनिश करके उन्हें वापस भिजवा सकती हैं। वो वुमन जो वर्कशॉप, कारखाना, ठीक है, वर्कशॉप को ही कारखाना कहा जाता है, वे औरतें या वो वुमेन्स जो वर्कशॉप तक जा सकती हैं उन्हें अपना मटेरियल वर्कशॉप तक चल के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें उसके लिए पैसा दिया जाता था। इस समय मटेरियल को अच्छी तरह जांचने के लिए वहां पर रोशनी रहती थी, लाइट रहती थी, और अगर सुपरवाइजर उस औरत की तरफ देखता है, उस वुमेन की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर वुमेन ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे फाइन देना होगा, जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका थंब भी, अंगूठा भी काटा जा सकता है, ठीक है। तो ये रूल्स होते थे स्पिनिंग और वेविंग के। नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक अरिका मेडू, सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू का। ओके, तो अरिका मेडू को पुडुचेरी, मैप नंबर 7 में, आप यहाँ पेज नंबर भी दिया हुआ है, पेज नंबर 113 में आप उसे फाइंड करें। ओके, तो लगभग 2200 से 1900 ईयर्स एगो अरिका मेडू एक बंदरगाह था या पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए शिप्स से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ब्रिक्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर मिला है जो जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एक गोदाम रहा होगा, गोडाउन रहा होगा, ठीक है। यहाँ मेडिटेरियन रीजन के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें वाइन या ऑयल जैसे लिक्विड रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हैंडल्स लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे स्टाम्प लगे हुए रेड ब्राइट वेजल्स भी मिले हैं या पॉट्स भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है या वेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। WARE, पात्र को वेयर भी कहा जाता है। इसे स्टाम्प लगे स्ट्रक्चर पर गीली चिकनी मिट्टी, है ना, को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसी पोट्री भी यहाँ मिली हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था लेकिन वो बनाए यहीं जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, ग्लासवेयर मतलब शीशे के बर्तन, और जेम्स मीन्स रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे टैंक्स मिले हैं जिनका यूज कपड़े की रंगाई के लिए, है ना, क्लॉथ्स डाई करने के लिए यूज किया जाता रहा होगा। यहाँ पर बीड्स बनाने के लिए ग्लास और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, ठीक है। आप यहाँ देखें, कुछ पिक दी हुई हैं। ये है आपकी तमिल ब्राह्मी लिपि से अभिलेख मिले हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं यहाँ पर। तो बिगिनिंग में तमिल लैंग्वेज के इसी लैंग्वेज का यूज किया जाता था, लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ एल्सवेयर, मैप 6 पेज नंबर 84 में आप रोम को ढूंढें। ये जो है यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, यहां देख सकते हैं आप। इसका डेवलपमेंट लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े एम्पायर का कैपिटल था। ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया तक फैला हुआ एम्पायर था। इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स में से एक ऑगस्टस ने लगभग 2000 ईयर्स एगो
रूल किया था। उसने कहा था कि रोम ब्रिक्स का शहर है, ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर मार्बल का बनवाया। ऑगस्टम और उसके बाद के रूलर्स ने कई टेम्पल्स और पैलेसेस भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े एम्फी थिएटर मीन्स रंगमंडल बनवाए। इनमें चारों तरफ व्यूअर्स के बैठने की सीढ़ी नुमा जगहें होती थी। ठीक है, यहाँ लोग कई प्रकार के प्रोग्राम देख सकते थे। उन्होंने बाथ मीन्स होता है स्नानागार भी बनवाए, जहां मैन और वुमेन के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े एडिक्वेट मीन्स होता है जलवाही, है ना, उसके जरिए सिटीज के बाथ, फाउंटेन और टॉयलेट्स में पानी जाता था। ठीक है, उसके लिए उससे पानी ह्यूज एडिक्वेट के जरिए शहर के बाथ, फाउंटेन्स और टॉयलेट्स के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ आपका लेसन कंप्लीट होता है 9। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।